फ्रेंड्स, वेलकम इन नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा, लेकर हाजिर हूं हमारा आज का खास प्रोग्राम स्टार लाइफ, जिसमें हम हमेशा ही बात करते हैं बॉलीवुड की कुछ उन हस्तियों के बारे में जो किसी ना किसी खास बात को लेकर लोगों के बीच चर्चा में रहती हैं। तो आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं सदी के शहंशाह, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ना सिर्फ देश बल्कि सारी दुनिया में उनको जाना जाता है बिग बी के नाम से। तो दोस्तों, बता दें कि पिछले कुछ समय से अमिताभ बच्चन की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। उनकी तबीयत को लेकर पिछले ही कुछ समय से कुछ ना कुछ खबरें सामने ही आती रहती हैं, जिससे उनके फैंस भी काफी घबरा जाते हैं। तो बता दें कि हाल ही में वो अपनी फिल्म 102 नोट आउट को लेकर लगातार ही खबरों में बने हुए हैं, जिसमें उन्होंने प्ले किया है 102 साल के शख्स का किरदार। बता दें दोस्तों, हाल ही में उनकी फिल्म से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सामने आया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। बता दें कि फिल्म के डायरेक्टर ने किस्सा शेयर किया है कि जब फिल्म में एक सीन शूट किया जाना था, जब अमिताभ अपने बेड पर अपने बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं, तो चिंटू नाम के शख्स को उनके कान में जाकर कुछ कहना होता है, जिसके बाद उनको वापस आ जाना होता है और सीन यही खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, बता दें कि इसी सीन के दौरान अमिताभ के साथ कुछ ऐसा होता है जो काफी हैरान करने वाला होता है। दरअसल जब ये सीन शूट किया जा रहा होता है, चिंटू अमिताभ के कान में जाकर कुछ बात कहते हैं और वापस आ जाते हैं। उसी के साथ फिल्म डायरेक्टर सीन को कट भी कह देते हैं, लेकिन सब वापस लौट चुके होते हैं और अमिताभ उस समय वहीं पर होते हैं। जब उनमें कोई हलचल नहीं होती तो वहां पर खड़े सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर क्या हुआ अमिताभ बच्चन के साथ और क्यों किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। लेकिन जब बाद में उनको उठाया जाता है तो ये बात सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे कि जब अमिताभ को उठाया जाता है तो वो कहते हैं कि यार, सच में बहुत तेज नींद आ रही थी और उनकी आंख लग गई थी। दोस्तों, ये उनकी फिल्म 102 नोट आउट के एक किस्सा है जो काफी मजेदार है। तो आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको अमिताभ बच्चन, उनकी सेहत, उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी ही खबरों के बारे में बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों अपनी फिल्म 102 नोट आउट को लेकर खबरों में हैं। इस फिल्म में वो 102 साल के शख्स का किरदार निभा रहे हैं। तो फिल्म में उनका 75 साल का एक बेटा है, जिसका किरदार निभाया है एक्टर ऋषि कपूर ने। बता दें कि फिल्म में उनकी एक्टिंग को हर कोई पसंद कर रहा है। हमेशा की तरह ही अमिताभ ने काफी बेहतरीन एक्टिंग की है। तो बता दें कि फिल्म के डायरेक्टर उमेश शुक्ला ने फिल्म के कई किस्से शेयर किए हैं, जिसमें एक किस्सा ये था कि फिल्म का एक सीन था जिसमें चिंटू को अमिताभ के कान में कुछ बोलकर जाना था। जिसके बाद इस सीन को शूट किया गया और अमिताभ जो अपने बिस्तर पर लेटे होते हैं, उनके कान में चिंटू ने कुछ बोला और सीन को कंप्लीट करने के बाद कट बोला गया, जिसके बाद हर कोई सेट से उठ गया, लेकिन अमिताभ नहीं उठे। सीन कट होने के बाद भी जब उनमें कोई हलचल नहीं हुई तो सेट पर मौजूद हर इंसान डर गया। लेकिन जब उनको उठाया गया तो उन्होंने कहा कि उनको सच में बहुत तेज नींद आ रही थी और उनकी आंख लग गई थी। बता दें कि फिल्म के डायरेक्टर का कहना है कि वो किसी भी किरदार में पूरी तरह से घुस जाते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ फिल्म के सेट पर ऐसा हादसा भी हो चुका है। वेल दोस्तों, पिछले कुछ समय से ये खबरें लगातार ही आ रही हैं कि अमिताभ बच्चन की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। अपनी तबीयत को लेकर वो काफी समय से ही खबरों में लगातार बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि देखा आप सभी ने कि अमिताभ बच्चन ना सिर्फ फिल्मी पर्दे पर काफी मजाकिया दिखते हैं, बल्कि अपनी असल जिंदगी में भी वो काफी फनी है। अक्सर ही उनके फिल्म के सेट से कुछ ऐसे किस्से सामने आते रहते हैं जिसे सुनकर उनके फैंस भी हमेशा ही खुश हो जाते हैं। लेकिन वहीं पिछले कुछ समय से कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन की तबीयत ठीक नहीं चल रही, जिसकी वजह से उनको बार बार शूटिंग से भी ब्रेक लेना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, ऐसी भी खबरें आई थी कि जोधपुर में फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग के समय पर उनको इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई थी कि उनको शूटिंग बीच में ही रोककर हॉस्पिटल में जाना पड़ गया था।
उनकी बीमारी की खबर सुनकर उनके फैंस काफी हैरान हो गए थे कि आखिर उनके बिग बी उनके अमिताभ को क्या हो गया। पिछले कुछ समय से लगातार ही वो अपनी तबीयत को लेकर खबरों में रह रही हैं। कहा जा रहा है कि उनके कंधे में ज्यादा पेन है, तो कहा यह भी जा रहा है कि उनकी कमर में भी ज्यादा दिक्कत रहती है। आखिर इतनी ज्यादा उम्र होने के बाद भी अमिताभ काफी एक्टिव नजर आते हैं। हमेशा ही फिल्मों में एक जबरदस्त एक्टिंग का तड़का लगाते हैं अमिताभ बच्चन। तो दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको कुछ ऐसी ही बातों से रूबरू कराएंगे उनकी सेहत से जुड़ी। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की। दोस्तों, इस सदी के महानायक, ना जाने कितने सालों से जो फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं, वो शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उनको ना सिर्फ भारत देश में बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। उनकी बेहतरीन अदाकारी, उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स का हर कोई कायल है। जिस तरह से अमिताभ बच्चन ने हमेशा ही फिल्मों में दमदार अभिनय किया है, उससे लोग उनको खूब पसंद करते हैं। आज जिस मुकाम पर है अमिताभ बच्चन, वो किसी से छुपा नहीं है। बता दें कि अमिताभ बच्चन ने जो मुकाम हासिल किया है वो उन्होंने अपने दम पर हासिल किया है। उनके फिल्मी करियर की शुरुआत में उनको उनकी लंबी हाइट और तेज ऊंची आवाज के लिए काफी बुरा भला भी कहा जाता था, लेकिन अपनी इन्हीं कमियों, इन्हीं बुराइयों का फायदा उठाते हुए आज उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। और ना जाने कितने सालों से वो फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं, जहां उनके आसपास भी कोई नहीं है। हमेशा ही अमिताभ बच्चन अपनी प्रोफेशनल लाइफ से लेकर अपनी पर्सनल लाइफ तक खबरों में रहते हैं। तो दोस्तों, वहीं पिछले कुछ समय से ऐसा भी कहा जा रहा था कि अमिताभ बच्चन की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। जाहिर सी बात है, उम्र के इस पड़ाव में भी वो जिस तरह से काम करते हैं, वो जिस तरह से मेहनत करते हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। गौर हो दोस्तों, फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग के समय पर ऐसा कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत अचानक ही बिगड़ गई है, जिसके बाद जोधपुर से उनको फिल्म की शूटिंग से अचानक ही हॉस्पिटल जाना पड़ा। उनके बीमार होने की खबर से ना सिर्फ उनके परिवार वाले, उनके करीबी, बल्कि सारा देश अचानक ही परेशान हो जाता है, क्योंकि अपने इस महानायक को कोई भी नहीं खोना चाहता। पिछले कुछ समय से लगातार ही ये खबरें आ रही थी कि अमिताभ बच्चन की तबीयत ठीक नहीं चल रही। तो वहीं साथ ही बता दें कि आज भी फिल्मों में उसी जोश जुनून के साथ काम करते नजर आते हैं अमिताभ बच्चन। जिस तरह से सालों पहले उनको फिल्मों में देखा जाता था, जिस तरह से वो एक्टिव रहते थे, आज भी ठीक उसी तरह से फिल्मों में काम करते हैं आप सभी के बिग बी यानी अमिताभ बच्चन। तो वहीं दूसरी तरफ बता दें कि हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म 102 नोट आउट को लेकर वो पिछले कुछ समय से लगातार ही खबरों में बने हुए हैं। इस फिल्म में उन्होंने 102 साल के शख्स का किरदार निभाया है, जो काफी ओपन माइंडेड होते हैं और अपनी जिंदगी के हर पल में खुशियों को ढूंढते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म में उनके 75 साल के बेटे का किरदार निभाया है एक्टर ऋषि कपूर ने। जी हाँ दोस्तों, यानी ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन ने एक दूसरे के साथ सालों बाद स्क्रीन शेयर की है। जहां अमिताभ बने हैं 102 साल के बूढ़े, तो वहीं ऋषि कपूर ने अमिताभ के बेटे का किरदार निभाया है, जो होते हैं 75 साल के और जिनका नाम होता है बाबूलाल। बता दें दोस्तों कि फिल्म में जितने ओपन माइंडेड होते हैं अमिताभ बच्चन, उनके बेटे उतने ही दुखी होते हैं और उनकी जिंदगी में कहीं भी खुशी नाम की चीज नहीं होती। उनकी इन बातों से परेशान होकर अमिताभ सोचते हैं कि अगर उनके बेटे ने अपने आप में सुधार नहीं किया तो वो अपने बेटे यानी ऋषि कपूर को वृद्धाश्रम भेज देंगे।
दोस्तों ये पूरी कहानी बाप बेटे की कहानी पर बेस्ड है। दर्शक उनकी इस फिल्म को खूब पसंद भी कर रहे हैं। जहां अमिताभ इन दिनों अपनी इस फिल्म को लेकर खबरों में है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी सेहत को लेकर भी वो पिछले कुछ समय से लगातार ही खबरों में है, क्योंकि देखा जाता है कि अचानक ही फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। जाहिर सी बात है कि इस उम्र के इस पड़ाव में भी वो काफ़ी एक्टिव होकर काम करते नजर आते हैं फिल्मों में। आज भी दर्शक उनकी फिल्म को देखना खूब पसंद करते हैं। उसी चाव के साथ आज भी जब बड़े पर्दे पर नजर आते हैं अमिताभ बच्चन, तो सच मानिए आग लगा कर ही जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अगर उनकी फिल्मों के बारे में, तो ना जाने कितनी फिल्मों में काम कर चुके हैं अमिताभ, और हर फिल्म में एक से बढ़कर एक दमदार एक्टिंग और डायलॉग्स का जबरदस्त तड़का लगाते हमेशा ही नजर आए हैं अमिताभ। तो वहीं दूसरी तरफ बता दें कि जब उनकी फिल्म 102 नो डाउट को रिलीज किया गया, तो उनकी फिल्म के लिए उनके बेटे यानी अभिषेक बच्चन को भी ट्रोल किया गया। सोशल मीडिया यूजर्स ने अभिषेक बच्चन को ये सलाह तक दे डाली कि उनके अपने पिता की ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। गौर हो दोस्तों कि पिछले कुछ समय से अभिषेक बच्चन की कोई भी फिल्म हिट नहीं हो रही है। उनकी सारी ही फिल्में फ्लॉप साबित हो रही हैं, जिसको लेकर अभिषेक को ये सलाह दी गई कि वो अपने पिता की इस फिल्म को जरूर देखें। दोस्तों, अमिताभ बच्चन हमेशा ही किसी ना किसी बात को लेकर खबरों में रहते हैं। फिर बात हो चाहे उनकी पर्सनल लाइफ की या फिर उनकी प्रोफेशनल लाइफ की, फिर बात हो चाहे उनकी हेल्थ की ही क्यों ना, लेकिन फिर भी उनको देखकर नहीं लगता कि थक चुके हैं अमिताभ बच्चन, हार चुके हैं अमिताभ। हमेशा ही उतने ही एक्टिव, उतने ही शानदार, उतने ही दमदार नजर आते हैं आप सभी के बिग बी यानी अमिताभ बच्चन। दोस्तों, देख ही चुके हैं आप हमारे इस खास प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन की सेहत से जुड़ी कुछ खबरों के बारे में, जब हम आपको बता चुके हैं कि अमिताभ बच्चन पिछले कुछ समय से अपनी सेहत को लेकर लगातार ही अपने फैंस के बीच चर्चाओं में बने हुए हैं। जहां हमेशा ही बड़े पर्दे पर काफी एक्टिव नजर आते हैं, तो बता दें कि अपनी असल जिंदगी में अमिताभ अब थोड़ा परेशान रहने लगे हैं अपनी सेहत से। जहां हमेशा ही ये खबरें आती रहती हैं कि शूटिंग से उनको ब्रेक लेना पड़ रहा है, तो कभी डॉक्टर के पास उनको स्पॉट किया जाता है। कहा जाता है कि जब फिल्म कुली के दौरान उनको काफी गंभीर चोट लगी थी। जी हाँ, गौर हो कि फिल्म कुली के दौरान जब एक फाइट सीन शूट किया जाना था, उस समय पर उनको सच में ही इतना ज्यादा तेज गुस्सा पड़ गया था अपने दुश्मन यानी रियल लाइफ में जो उनके दुश्मन होते हैं उनसे, कि उनको 1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा था। कहा जाता है कि यही पुरानी चोट आज तक भी अमिताभ को परेशान करती है, यानी आज भी उनको इसका इतना ज्यादा पेन होता है कि उनको फिल्म की शूटिंग से ब्रेक भी लेना पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ जहां हम आपको बता चुके हैं फिल्म 102 नोट आउट के समय पर काफी मजाकिया ढंग में दिखे हैं अमिताभ बच्चन। इस फिल्म में वो 102 उम्र के इंसान का किरदार निभा रहे हैं। तो वहीं ऋषि कपूर इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के 75 साल के बेटे बने हैं बाबूलाल। इस पूरी फिल्म में दोनों बाप बेटे की केमिस्ट्री को दिखाया गया है, जहां पिता यानी अमिताभ बच्चन जितने ओपन माइंडेड होते हैं, उनके बेटे उतने ही दुखी होते हैं। यह फिल्म दोनों ही बाप बेटे पर बेस्ड है, जो काफी इंटरेस्टिंग भी है। दोस्तों, हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe and press the bell icon for latest updates.